अलग अलग फील्ड में, लेकिन कुछ लोगों के बारे में सुना प्राइवेट लेवल पर इस किस्म का काम किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपने एक तो ये यहाँ पर प्रोग्राम करवाया, इससे नौजवानों को थोड़ा हिम्मत मिलती है। मैं एक बात पूछ रहा था, ये आपका शौक है कि आपने इसे प्रोफेशन बनाया है? नहीं, अगर शौक है तो हाथ खड़े कर लो। जिसका ये शौक है पावर लिफ्टिंग, वो थोड़ा हाथ खड़े कर लो। शौक। और जिनका प्रोफेशन है वो आप थोड़ा हाथ खड़े कर लो। अरे कुछ तो सुन ही नहीं रहे। जिनका प्रोफेशन है ना, एक शौक होता है, एक प्रोफेशन होता है। शौक के लिए इंसान कुछ भी करता है, लेकिन अगर उसी शौक को हम प्रोफेशन में बदल दें तो फिर उसकी जिंदगी का मकसद वही होता है। ठीक है, आपने उम्र भर उसी तर्ज पे उसी काम को हमेशा करना है और दिल से करना है। खुआ आपको उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, लेकिन करना फिर वही है। और जिस तर्ज पे यहाँ पे मैं देख रहा हूं, एक घर की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी अपने माँ बाप, जो हमारे माँ बाप है, आपके भी माँ बाप है, और बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मैं जमावड़ा देख रहा हूं, जहां पे नौजवान तबका इकट्ठा हुआ है, और जिस आदमी ने ये प्रोग्राम किया है उसने अपने घर से बड़ा एक परिवार आपको माना है, और आपकी इस हुनरमंदी को निखारने में, उसमें चार चांद लगाने में आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है। पहले सबसे पहले उसके लिए एक बार ताड़ियां बजा दो यार, है कि नहीं? वरना अगर ये लोग होते ही नहीं, आपको पावर लिफ्टिंग के लिए मौका कब मिलता है? आप अगर यहां से सम्मानित होकर जाते हैं, अपना ज्ञान दिखाकर जाते हैं, चले मुझे भी मौका मिला देखने का। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है, मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली का एक विधायक हूं। जब आप में से बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन ये है पावर लिफ्टिंग का या कुछ भी, और ये इंटरनेशनल लेवल पर इन गेम्स को खेला जाता है, और अफसोस की बात यह है कि 2014 के बाद जहां हर साल आपके लिए 25 नौकरियों का यहां पर रिक्रूटमेंट होता था हर साल, लेकिन 2014 के बाद यहां पर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स से मैं मिला, पता नहीं आप हैं कि नहीं, आप बोल दिया सच है झूठ है, लेकिन इनके लिए एक अलग से कोटा रखा, लेकिन उस कोटे पे डाका डाला। और मैं कोशिश करूंगा, ये बात मुझे बाद में पता चली, अगर असेंबली में जाने से पहले इसके बारे में इल्म होता तो आप लोगों के बारे में बात जरूर करता। और इसमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी है जो इंटरनेशनल खेलने के बाद, देखिए आप ये गेम कब तक खेल सकते हैं? 30 साल की उम्र, 35 साल की उम्र, उसके बाद क्या करोगे? ये सरकार की जिम्मेदारी है, खेलो इंडिया है। आप खेल तो खेलेंगे, लेकिन उस खेल को खेलने के बाद अगर आपका प्रोफेशन ये है तो सरकार आपके बारे में सोचने की जिम्मेदारी रखती है। और उन नौकरियों को निकालने के लिए मैं सरकार के मंत्री से और अपने यहाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि इतने साल से जो पोस्टों की फिलअप नहीं हुई है, जिन नौजवानों ने इंटरनेशनल खेला, नेशनल खेला, और आज तक वो कई सालों का इंतजार कर रहे हैं, और 1000 के आसपास पोस्टें जिन्हें फिल नहीं किया, जिसमें आपके आगे जो नौजवान है, जिसमें अभी मैंने सुना जो जम्मू का पुराना है, हो सकता है उनका नंबर भी आ गया होता, उसमें जो पॉइंट्स बनते हैं शायद में भी उसको सरकारी मुलाजमत मिली होती, और उसने अपने प्रोफेशन को निखारने के साथ साथ आप लोगों के, आप नौजवानों के जज्बे को भी आगे बढ़ाया होता। लेकिन अगर शौक है तो फिर शौक ही रखिए, अगर आपका प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। उसके अलावा पता चलता है कि इस खेल के अंदर भी खेल होता है। 2019 में कुछ लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया, शायद आप तो खेल रहे हैं लेकिन हमें आपकी फिक्र है, आपके मुस्तकबिल की फिक्र है। 2019 में एक क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसमें इंटरनेशनल खेले हुए शख्स के लिए पॉइंट की कमी दिखाई है। अगर इंटरनेशनल कोई खेला है उसके 20 पॉइंट रख दिए, अगर किसी ने नेशनल खेला उसके लिए 30 पॉइंट रखे हैं। और ये झगड़ा तब शुरू हुआ है इसलिए आपके मुस्तकबिल पे डाका डाला है। और वो कमेटी में बैठे लोग
उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं आपके इस प्रोफेशन को सलाम करता हूं। दुनिया के अंदर हर फील्ड का अपना एक मकसद है और आप अगर इस मकसद में चले हैं तो हमारी तरफ से जितना हो सके हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और एक बार फिर बताना चाहूंगा, इन्होंने अपने परिवार को बड़ा किया, चाहते तो अपने घर पे इसका खर्चा करते। इन्होंने थोड़ी हिम्मत की, थोड़ा सोच बढ़ाया, इतने बड़े नौजवानों का एक परिवार बनाया। हमें भी सोच बड़ी करनी है। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से वाबस्ता करा रहा हूं। आपकी जवानी अभी है, इस वक्त माँ बाप का पैसा है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, लेकिन जब आपको अपने कंधों पे जिम्मेदारी होगी तब न खाने के लाले खाने के लिए वहां आपको करना क्या है उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। एक नौजवान मेरे पास आया, उसने इंटरनेशनल खेला, खेलते खेलते उसका बाजू टूट गया, देखा मैंने उसे, फ्रैक्चर हो गया और उस पोस्ट में उसका नंबर टॉप पे है, लेकिन वो पोस्टें फिल ही नहीं हो रही हैं और वो झूंझ रहा है, कह रहा है सर मैं क्या करूं, मेरा ये प्रोफेशन था, इस प्रोफेशन की वजह से मुझे इंटरनेशनल लेवल पर चोट आई, बाजू क्रैक हो गया, बेकार हो गया, लेकिन अब उसके मुस्तकबिल का जिम्मा सरकार को था। इंटरनेशनल खेलने के बाद उसके पॉइंट कम दिए जाते हैं और नेशनल को ज्यादा दिए जाते हैं, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें।